भोजन तो हमें करते हैं, लेकिन आत्मा के भोजन के द्वारा हमें आशीषित करेगा। जोर जोर ताली के साथ हालेलुया। हालेलुया 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 बोलिए हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम सब मिलकर प्रभु की हुजूरी में आए हैं। क्रिसमस के दिन किस किस ने मजे लिए? हर प्रकार के मजे थे ना। खाने पीने का, डांस का, वचन का, आराधना का, केक का, है ना। कितने मजे थे ना। हालेलुया। तो जिसने मिस कर दिया उसको मजा नहीं आया होगा ना। हालेलुया। क्रिसमस में जैसे मजे लिए हैं ऐसे ही हमने नए साल में भी लेने हैं। हालेलुया। जैसे क्रिसमस का प्रोग्राम किया है ना, अच्छे से डांस, नाच, गाना, आराधना करके, उसी तरह हम नया साल भी मनाना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे उससे पहले हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। आप लोग अपने घर को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, बिजनेस को छोड़कर हम परमेश्वर के घर पे आए हैं। हालेलुया। हम क्या छोड़कर आए? अपना क्या छोड़कर आए? अपना काम घर, अपना घर छोड़कर आए हैं। किसके घर में? परमेश्वर के घर में। अगर किसी का घर ही नहीं है तो उसका जीवन कैसे होएगा? आप लोगों के पास अपना अपना घर है ना? नहीं, अपने घर अपने अपने स्टेट में तो है ना। इधर तो हम रेंट पर ही है ना। है ना घर? कितने कितने घर है? बंगला है, वेरी गुड। अपना घर कितने कितने? एक एक है, दो दो तीन तीन है? हैं? दो दो तीन तीन। मेरे पास देखो 6 घर है। मेरे पास कितने हैं? 6 घर है। एक तो मेरा पंजाब में चर्च बना हुआ है, और एक मेरा चर्च बन रहा है, और एक मेरा घर है, 3 हो गया। और एक कब्रस्तानों के लिए मेरे पास जगह है, 4 हो गया। और एक जे भवन है, 5 हो गया। और एक घर में मैं सेक्टर 8 में रह रहा हूँ। कितने घर है मेरे पास? 6 घर है ना। हालेलुया। और जिसके पास कोई घर नहीं है उसके ऊपर अगर आप लोगों ने कोई विश्वास करना होगा तो कैसे करेंगे? एक बंदा है, उसका कोई अता पता नहीं है, वो पता ही नहीं कहाँ का है, किधर से आया है। अचानक आपके पास आके बोले भाई मेरे को 1 लाख रुपया दे दे, आप लोग क्या करेंगे? क्यों? नहीं जानता इसलिए ना। अगर आप लोगों के लिए बोले मेरे को मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, हम नहीं करेंगे। क्यों? जानता नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, हम किसी के पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं, मदद करने के लिए मांगने के लिए जाते हैं, वो हमारी हेल्प कैसे करेगा? पहले हमारी जांच करेगा, पड़ताल करेगा, कहाँ का है, तेरा नाम क्या है, तू किधर रहता है ना। जैसे इंडिया में हमारी पहचान के लिए कितने डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है ना, राशन कार्ड है, लाइसेंस है, पासपोर्ट है ना। हमें अपनी पहचान देने के लिए हमें कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं? अगर बैंक से लोन लेना हो, अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बैंक से लोन मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमने बैंक से लोन ही लेना है तो कितने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे? वो तो छोड़ो, हमारे पास मोबाइल कितने कितने हैं? एक एक सिम, 2 2 3 3 भी होंगी ना। अगर मोबाइल की सिम लेने के लिए भी हमें कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ेगा। बिना प्रूफ से सिम भी नहीं मिलेगी। उसके लिए भी हमें आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। हम जिसके पास जाते हैं सिम लेने के लिए, वो पहले पूछेगा अपना आईडी कार्ड दे, अब कहाँ रहता है, किधर का है, फिर जाके हमें वो क्या देगा? सिम कार्ड देगा। हालेलुया। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं है, उसके ऊपर आप भरोसा करेंगे? जिसका कोई अता पता नहीं है उसके ऊपर भरोसा करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? है ना। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल के साफ तो कर भी लेते ना। हालेलुया। तो हम हमारे से भरोसा बिना लेन देन से तो अच्छा है।
है ना। कोई व्यक्ति हमारे पास आ जाए, उसके साथ कोई लेन देन नहीं करना, वो भरोसा अच्छा है। अगर हमारे से कोई कीमती चीज मांगे तो फिर आप देंगे इसको? नहीं देंगे। हालेलुया। इसी तरह जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा नहीं रखते कि वो कहाँ का है, किधर से आया है, तो वो भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर कौन कौन भरोसा रखता है? उसका कोई अता पता है? कोई बता सकता उसका एड्रेस? कहाँ का है वो? नासरत का है, और स्वर्ग से आया हुआ है, और परमेश्वर का पुत्र है, मरे से जी उठा है। उसने बोला सारा जगत के लिए आया, सारा जगत के लिए आया। वचन से देखते हैं उसका कोई भी अता पता नहीं है, लेकिन जिसने ऊपर उसके ऊपर विश्वास किया, यीशु ने उसका उद्धार कर दिया। वो हमारा अता पता नहीं देखता। हम पंजाब से हैं, हम यूपी बिहार से हैं, हम नेपाल से हैं, हम इंग्लैंड कनाडा, हमारा अता पता नहीं देखता। वो हमारे बिना प्रूफ से, बिना डॉक्यूमेंटों से, वो हमारे दिल को देखकर, हमारी आत्मा को देखकर उद्धार करता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या देखते हैं? प्रूफ। कहाँ का है, किधर का आया है? वचन से देते हैं। मत्ती सुसमाचार प्रूफ करते हैं। मत्ती सुसमाचार उसका 8 अध्याय, 8 का हम 20 से पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 19 भी पढ़ देंगे। अच्छा, हाँ 19, 19, हाँ 18, 19। हाँ 19 और 20। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय 19वां वचन। हाँ। तब एक शास्त्री ने अब एक किसने? शास्त्री ने। शास्त्री कौन होते हैं? शास्त्री किसको बोलते हैं? जोशी, है ना, भविष्यवक्ता, शास्त्री, जो आने वाले समय के बारे में बताते हैं। तब एक ब्राह्मण, शास्त्री, है ना, भविष्यवक्ता, ऐसा ही पढ़ा लिखा, वो उसने आया, किसके पास आया? पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा, मैं तेरे पीछे पीछे रहूंगा। मैं तेरे पीछे पीछे बोलूंगा। कौन बोल रहा है? शास्त्री। एक शास्त्री, ब्राह्मण, हिंदू, वो क्या बोल रहा है? तू जहाँ जहाँ पर भी जाएगा, मैं तेरे क्या करूंगा? पीछे पीछे बोलूंगा। मैं तेरे पीछे पीछे बोलूंगा। हालेलुया। आज हम किसके पीछे आए हैं? यीशु मसीह के पीछे। किसके पीछे आए हैं? यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहले यीशु के पीछे कौन आया? किसने पूछा? शास्त्री। एक शास्त्री ने, एक हिंदू ने। आज हिंदू लोग क्या बोलते हैं? ये क्रिश्चियन अंग्रेजों का धर्म है ना। हिंदू लोग क्या बोलते हैं? ये विदेश का धर्म है। हिंदू लोग क्या बोलते हैं? ये तो पैसे देकर धर्म चेंज करता है। सबसे पहले यीशु के पीछे आया कौन है? शास्त्री। शास्त्री कौन है? सरदार है, मुस्लिम था, जोशी। हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग जिसको बोलते हैं, वो आके क्या बोल रहे हैं यीशु को? जहां जहां कहीं तू जाता है, मैं तेरे पीछे पीछे बोलूंगा। मैं तेरे पीछे पीछे बोलूंगा। आज हम किसके पीछे आए हैं? हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं। देखो आज हर एक धर्म के लोग यीशु के पीछे आ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सरदार है, चाहे बुद्धिस्ट है। हर प्रकार के लोग आज यीशु के पीछे आते हैं। लेकिन वो शास्त्री ने अलग तरीके से उससे पूछा, तू जहां जहां कहीं जाए तू मेरे को बता, मैं तेरे पीछे आ जाऊंगा। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, लमड़ियों का भट्ट, लूमड़ियों के भट्ट भट्ट है, उसका भी घर है। लूमड़ी पता क्या होती है? लूमड़ी देखी किसी ने? किसने लूमड़ी देखी है? और 2, 3, 4 लोगों ने देखा ना। हाँ, वो कहाँ रहती है? जंगल में। जंगल में रहती है ना। तो यीशु मसीह ने बोला लूमड़ियों के भी घर है। आगे
और आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं। और आकाश के जो पंछी है उसके भी बसेरे हैं। जो आकाश में पंछी है उसके भी घर है, लूमड़ियों के भी घर है, आकाश के पंछियों भी घर है। हाँ? परंतु मनुष्य के पुत्रों के लिए मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने का भी जगह नहीं है। सिर को ढकने के लिए भी जगह नहीं है। सिर को ढकने के लिए भी जगह नहीं है। यीशु मसीह का कोई भी घर नहीं था। पता आप लोगों को? कोई भी यीशु का घर नहीं था। यीशु माता मरियम के द्वारा पैदा हुआ, यूसुफ के साथ उसका एंगेजमेंट हुआ, शादी तो हुआ नहीं, पुत्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुआ। हालेलुया। अगर हम एक संसार के तरीके से देखें, जब एक लड़का लड़की का शादी होता है तो जो उसका बच्चा पैदा होता है वो जो क्या होता है, वो उसका बाप का माना जाएगा, है ना। देश का बाप है, जिस गांव में पैदा हुआ वो ही गांव उसका है, जिस घर में पैदा हुआ वही घर उसका है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो माता मरियम वो कुंवारी थी, वो गर्भवती हुई, उसने यीशु मसीह को पैदा किया। हालेलुया। तो जो शादी होने से पहले यूसुफ के साथ उसका शादी नहीं हुआ था, यीशु मसीह पुत्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। जब पैदा हुआ न उसका जो शादी नहीं हुआ था माता मरियम के साथ यूसुफ का, तो इसलिए उसका घर कौन सा हुआ? फिर माता मरियम का घर हुआ उसका, या यूसुफ का घर हुआ उसका? कौन सा घर हुआ? शादी के बिना हुआ ना यीशु मसीह, तो फिर घर कौन सा उसका? उसका कोई भी घर नहीं था। इसलिए उसने बोला लूमड़ियों के तो घर है, आकाश के पंछियों को बसेरे है, लेकिन जो मनुष्य का पुत्र है उसका सिर ढकने के लिए भी क्या है? जगह नहीं है। यीशु मसीह का कोई घर नहीं था, उसके लिए कोई जगह भी नहीं था सिर ढकने के लिए। आज हम उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। एक अनजान आदमी आपको बोले मेरे पास आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, तो आप लोग मानेंगे? मानेंगे? क्यों? यीशु को क्यों मान रहे हैं? उसका तो पता नहीं है, वो कहाँ का है, किधर से आया है, किधर को गया है। जाते हुए देखा आप लोगों ने उसको? आते हुए देखा उसको? नहीं देखा किसी ने भी उसको। हालेलुया। हमने उसको देखा नहीं है, हमने क्या किया? खाली विश्वास किया। हालेलुया। उसने बोला जो लूमड़ियों के भी घर है, आकाश के पंछियों के भी बसेरे है, लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र है, जो मनुष्य का पुत्र है, उसके लिए सिर ढकने के लिए भी कोई भी जगह नहीं है। हालेलुया। आगे वचन से देखते हैं इसका, अपने मत्ती सुसमाचार उसका 2 का 1-2 मत्ती, हाँ 1 और 2। हालेलुया। हेरोदेस राजा, नहीं मत्ती 1 का, हाँ नहीं मत्ती 2 का 1 से, हाँ। हालेलुया। ज्योतिषों के आगमन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से एक ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हालेलुया। कौन पूछने लगा? ज्योतिषी। ज्योतिषियों को पूछने लगा, राजा पूछने लगा कि यीशु का जो जन्म हुआ है कहाँ पर हुआ है। एक देश के राजे को नहीं पता यीशु का जन्म कहाँ पर हुआ है। हालेलुया। हमारे गांव में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पता चल जाता है ना, पता चलता है ना इस गांव में बच्चा पैदा हुआ है। उस गांव का जो मुखिया होता है उसको पता चल जाता है ना उनके घर में उस गांव में कोई बच्चा पैदा हुआ है। हालेलुया। उस राजे को पता ही नहीं, वो पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? ज्योतिषियों से। ज्योतिषियों को पूछ रहा है वो यीशु का जो जन्म हुआ है वो
कहाँ पर है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब किसी को पता नहीं है वो उसका जन्म हुआ कहाँ पर है। अगर उसका जन्म घर में होता तो पता चलता, उसका जन्म गांव में होता तो पता चलता। पता ही नहीं किसी को उसका जन्म कहाँ पर हुआ है। दो पढ़े। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसका प्रणाम करने के आए हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका क्या देखा है कि तारा ही देखा है, एक निशान देखा है, एक चिन्ह देखा है। तारे की वजह से आइडिया लगा रहे हैं कि यीशु मसीह कहाँ पर है। उन्हें देखा, हमने तारा देखा है, इसलिए हम उसको क्या करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं। तारा देखा है, यीशु का जन्म कहाँ है पहले वो नहीं देखा। तारा नजर आ रहा है, यीशु का जन्म कहाँ पर हुआ वो मालूम नहीं है, वो पता नहीं है वो कहाँ पर हुआ है। आगे इसका देखते हैं मत्ती 2 का 20 से देखेंगे। 20। हालेलुया। उठ बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा। हालेलुया। उसको क्या बोला, उठ बालक और उसकी माता को लेके कहाँ चले जा, इजराइल के देश इस्राएल में चला जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला, लूमड़ियों के तो घर है, आकाश के पंछियों के तो बसेरे हैं, नुख के पुत्र का सिर ढकने के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। तो उसको क्या बोला, बालक और उसकी माता को लेकर कहाँ चले जा, इजराइल देश में। इसका मतलब जन्म कहाँ हुआ उसका, फिर इजराइल कहाँ पर हुआ उसका जन्म। इस्राएल जाने के लिए तो बोल रहा है, घर में हुआ है, गांव में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, हाँ कहाँ पर हुआ उसका, गडरिया में, एक खुरली में उसका जन्म हुआ है। यीशु मसीह का जन्म अपना उसका को घर ही नहीं था। हालेलुया। इसलिए उसको क्या बोला, स्वर्गदूतों ने आके बोला बालक को ले और उठ और उसकी माता को लेके कहाँ चले जा, इस्राएल में चले जा। हाँ, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वो मर गए हैं। हाँ। वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया। हाँ। परंतु ये सुनकर कि अर्खिलाउस अपने पिता हेरोदेस के जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर सपना में परमेश्वर ने चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। हालेलुया। फिर कहाँ चले गया यीशु मसीह, गलील प्रदेश में चले गया। फिर उसको रात को सपने के द्वारा दर्शन हुआ कि तो यीशु मसीह को कहाँ लेके चल जा, इस्राएल में। हालेलुया। तो जब उसको पता चला जो राजा मर गया है, उसका बेटा राज कर रहा है, वो डर गया। यूसुफ क्या हो गया, डर गया, घबरा गया। वो डर के मारे घबराने के बाद वो कहाँ चल गया, यीशु मसीह को लेके गलील में चला गया। हालेलुया। तो कौन सा घर में टिका, किस गांव में टिका, चलता रहा, जन्म से लेके मरने तक चलता रहा। हालेलुया। वो चलता रहा। वो क्या हो गया, उसको बोला गलील में चला जा। हाँ। और नासरत नाम में जा बसा। हालेलुया। किस में, नासरत में जाके वो बसा। तो नासरत में पैदा हुआ था नहीं। आज लोग बोलते हैं ना यीशु नासरी, है ना, कहाँ पैदा हुआ, बेतलहम में पैदा हुआ था, है गडरिया में पैदा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का कोई भी घर नहीं था, यीशु का वो स्वर्ग से आया था, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। हालेलुया। जब उसका जन्म हुआ, जन्म से लेके वो चलता रहा। जब जन्म हुआ तो एक राजे ने, दूतों ने क्या बोला, उसको कहाँ ले जा, गलील में ले जा, इस्राएल में ले जा। उसके बाद ना अभी कहाँ आ गया, नासरत में आ गया। कितनी जगह चेंज कर लिया, तीन जगह चेंज कर लिया। अभी कहाँ आ गया, नासरत में आ गया। ये कौन सा पढ़ा, कितना पढ़ा, 23। और लूका का पढ़ते हैं, लूका 2 का 1 से। दो का। हालेलुया। दो का पढ़े।
उन दिनों में अगुस्तुस कैसर के ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों को नाम लिखे जाए। हालेलुया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो जो देश का राजा था उससे एक आज्ञा निकली जो सारे जात के लोग हैं उनके क्या लिखे जाए? नाम लिखे जाए। नाम लिखे जाए। जो हमारे इधर इंडिया में क्या बोलते हैं? मर्दशुमारी है ना, क्या बोलते हैं ना, जो बच्चों के अब नाम लिखे जाते हैं, पहले नाम नहीं लिखे जाते थे ना। जनगण क्या बोलते हैं? हाँ, जनगणना। वो हम पंजाबी में बीच बीच में बोल देता हूँ, हमारे बोलते मर्दशुमारी। तो जब नाम लिखने की रीत कहाँ से शुरू हुआ? जब यीशु मसीह पैदा हुआ। उससे पहले नहीं था कुछ भी लिखा जाता। दोबारा पढ़े इसको। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर का जो राजा था और से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। पहले नहीं लिखे जाते थे, सारे जगत के लोगों के नाम पहले नहीं लिखे जाते थे। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, जब उसका जन्म हुआ, फिर एक रीत चल पई, एक आज्ञा निकली। उस देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला? जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उसके क्या लिखे जाए? नाम लिखे जाए। आगे यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किरुनियुस सीरिया के हाकिम था। सब लोगों नाम लिखने वाले के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी पढ़ेंगे, साफ से पढ़िए। और वो अपना पहलोटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लेपट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं था। हालेलुया। उसके लिए जगह ही नहीं था। कहाँ पर? सराय में। सराय क्या बोलते हैं? हाँ, वो बाड़ा है ना, गौशाला बाड़ा बोलते, उसके कई जगह पर है। जब वो पुत्र जान सकी, यीशु मसीह का जन्म हो गया, उसको कपड़े में लपेट कर कहाँ रख दिया? गौशाला में रख दिया, क्योंकि वहां पर कोई भी जगह नहीं था। हालेलुया। कहाँ रखा यीशु को? गौशाला में। जो परमेश्वर का पुत्र था, वो राजों का राजा था, आपके लिए मेरे लिए धरती पे आया। धरती में उसका कोई भी प्रॉपर्टी नहीं था, कोई भी बंगला नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया। आज हम संसार से पैदा होते हैं तो पहले ही कई जो बच्चे हैं, माँ बाप उनके पहले अमीर होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। जब बच्चा जन्म लेता ही है तो जन्म लेता ही अमीर हो जाता है, क्योंकि जो बाप का है वो किसका है? बेटे का ही है। वो पहले ही जन्म लेता ही माला माल हो जाता है। हालेलुया। कई ऐसे होते बच्चे पैदा होते हैं, उनके माँ बाप पहले कर्जे में डूबे होते हैं। जब बच्चा जन्म होता है तो जन्म लेते ही उसके ऊपर कर्जा आ जाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहाँ आया था? वो स्वर्ग से आया था, इसलिए उसका धरती पर कोई भी घर नहीं था। वो कहाँ से आया था? स्वर्ग से आया था। जो स्वर्ग से आता है उसने धरती से क्या लेना देना? उसको धरती की जरूरत नहीं है। इसलिए जब यीशु मसीह को जन्म हुआ, उसकी माता ने उसको कपड़े में लपेट कर उसको खुली में रखा, क्योंकि वहां पर उसके लिए क्या? द्वारा पढ़े वचन को, जगह नहीं था। और वो अपना पहलोटा पहला पुत्र जनी और उससे कपड़े में लौटकर उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। उसके लिए सराय में जगह नहीं था। यीशु मसीह के लिए कोई भी धरती पर जगह नहीं था। यीशु के लिए कोई भी संसार में जगह नहीं था। उसको कहाँ रख दिया? गौशाला में रख दिया, चरनी में रख दिया। आज बहुत सारे देखते हैं ना, क्रिसमस में चरनी बनाते हैं, झोंपड़ी बनाते, घर बनाते हैं ना। तो यीशु को चरनी में क्यों रखा? क्योंकि वो राजा था हमारे लिए। और क्योंकि स्वर्ग में उसका घर है। स्वर्ग में उसका घर है। क्योंकि वो गरीब बना, हम अमीर बने। वो गरीब बना, हम अमीर बने। और जो चरनी थी, वो चरनी का वो कहाँ था?
गौशाला, वहां पर भेड़ बकरियां सब बांधा हुआ था, गाय बानी हो ना। वो चरनी में क्या है ना, गायों को क्या देते ना, चारा देते ना, डाल के यस चारा देते ना। तो चारा देने के लिए क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, खाने के लिए झुकना पड़ता है। तो यीशु मसीह को इसलिए चारनी में भी रखा गया ताकि लोग झुके देखें, हालेलुया, ताकि उसको झुके, उसको देखें, हालेलुया। उसके लिए संसार में, धरती में कोई भी उसके लिए जगह नहीं था, इसलिए उसको कपड़े में लपेट कर चांदी में रख दिया। इसलिए प्रभु ने बोला कि ना नूमड़िए के तो घर है, आकाश के पंछियों के तो बसेरे है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के लिए, मनुष्य के पुत्र के लिए सिर ढकने के लिए कोई भी जगह नहीं था। इसलिए वो जब उसका जन्म हुआ, उसको उठा के कहीं इस्राएल में जा रहा है, कहीं गलील में जा रहा है, कहीं नासरत में जा रहा है, अभी कहां पर आ गया, फूली में आ गया, हालेलुया। वो क्या हो गया, चलता रहा आगे। और उस देश में कितने गडरियों थे जो रात को मैदान में रहकर अपने छठ को चरा देते थे, पहरा देते थे। और प्रभु को एक दूत ने उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु को तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देख मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने क्या बोला, मैं आपको आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। वहाँ बहुत ठंड थी, लोग आग सेक रहे थे, गडरिये थे, जैसे अभी आप लोगों ने गडरिया का गाना गाया, वो सब देख रहे। जब स्वर्गदूत आया, वहाँ बहुत सारा धुआं हो गया, लाइट हो गई, उजाला हो गया, तो घबरा गए। तो स्वर्गदूतों ने क्या बोला, मैं आप लोगों को आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। यीशु मसीह जब आया, वो सुसमाचार लेकर आया, वो खुशी लेकर आया, आनंद लेकर आया। वो अपना घर बनाने के लिए नहीं आया, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं आया, वो आपके लिए आनंद लेकर आया, आपके लिए खुशी लेकर आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी इसका पढ़ते 11 से पढ़ते हैं 11 कि आज 2:11 ना, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। कौन जमा है, उद्धारकर्ता। आज तुम्हारे लिए धरती पर, संसार में कौन जन्म गया है, उद्धारकर्ता जन्मा है। किसके लिए, हमारे लिए। आज वो हमारे लिए जन्म लेकर आया है। हालेलुया। अगर वो अपने माता पिता के लिए जन्म लेकर आता, उसको प्रॉपर्टी मिलती, उसको गाड़ी बंगला मिलता, वो अमीर होता, लेकिन वो आपके लिए, मेरे लिए जन्म लेकर आया है ताकि हमारा उद्धार कर सके, हमें मुक्त कर सके, हमें शांति दे सके, हमें चंगा कर सके, हमारे फ्यूचर को बदल सके, हमारे जीवन को बदल सके। इसलिए उसका कोई भी घर नहीं था, कोई भी गांव नहीं था, इसलिए वो स्वर्ग से आया था, पुत्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। हालेलुया। इसलिए उसने क्या बोला, आज दाऊद के नगर में, कि आज दाऊद के नगर में, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज आपके लिए, मेरे लिए वो जन्मा है। हालेलुया। हालेलुया। वो धरती पर नहीं जन्मा था, आपके लिए, मेरे लिए वो हमारे दिल में जन्मा था। हालेलुया। हमने उसको अपने दिल में जन्म लेना है। हालेलुया। जन्म का मतलब क्या होता है, नया। हालेलुया। नया, नई जिंदगी, नया सब कुछ। आज हमने उसको जन्मदिन जैसे 25 तारीख का मनाया, हाले वो तो पूरे संसार में मनाया, लेकिन उसका जन्म हमारे दिलों में कितना हुआ है, वो देखना है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं हमने डेकोरेशन किया, पटाखे फोड़े, नाचा, डांस किया, ऐसा नहीं है। उसका जन्म हमारे दिल में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए और आपके लिए वो जन्म लेकर आया है। आगे, और यही मसीह प्रभु है। हाँ, कौन है, यही मसीह प्रभु है।
वो ही है मसीहा जो परमेश्वर का पुत्र है, जो आपके लिए मेरे लिए संसार में आया। उसका कोई भी घर नहीं था, उसका कोई भी गांव नहीं था। वो जन्म से लेके मरने तक कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था। जन्म लेने से उसके लिए प्लानिंग किया गया, इसको कत्ल करने के लिए, इसको मारने के लिए। जब उसका जन्म हुआ तो उस देश के राजे ने क्या बोला, जब उसको यीशु नहीं मिला, उसको वो घबरा गया, डर गया। उसने हुक्म क्या किया, जो इस देश के 2-2, 2.5 साल के बच्चे हैं सारे क्या कर दो, कत्ल कर दो, मार दो, क्योंकि उसको यीशु से मिला नहीं था। हालेलुया। अगर वो गांव में जन्म लेता तो राजा को यीशु मिल जाता, किसी के घर में जन्म लेता तो राजे को यीशु मिल जाता। इसलिए किसी को पता ही नहीं चला यीशु का जन्म हुआ कहां पर है। हालेलुया। पास में गडरिये आग सेक रहे हैं, ठंड बहुत था, उनके पास से वो गौशाला था। उन गडरियों को भी पता नहीं चला कि इधर यीशु का जन्म हो गया है। हालेलुया। संसार में किसी को भी नहीं पता चला कि यीशु का जन्म कहां पर हुआ है। अगर पता होता तो तारे की डायरेक्शन लेकर नहीं ज्योतिषी आते, ब्राह्मण आते, ज्ञानी आते, शास्त्री आते। इसलिए शास्त्रियों ने भी पूछा, प्रभु तू कहीं पर भी जाता है मेरे को बता, मैं तेरे पीछे हो जाता हूँ। तो यीशु ने क्या बोला, लूमड़ियों के तो घर है, आकाश के पंछियों के तो बसेरे हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर ढकने के लिए भी क्या है, जगह नहीं है। यीशु का जन्म कहां पर हुआ किसी को भी पता नहीं चला। हालेलुया। अगर पता चल जाता तो शैतान क्या है, चालाक है। हालेलुया। तो शैतान को भी नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला यीशु का जन्म हो गया। तो बड़े बड़े राजे पूछ रहे हैं, बड़े बड़े शास्त्री पूछ रहे हैं, बड़े बड़े जोशी पूछ रहे हैं कि यीशु का जन्म हुआ कहां पर है। हालेलुया। तो जो शास्त्री अपने जोशी है ना, उन्होंने तारे का डायरेक्शन लेकर जब यीशु के पास गए तो उन्होंने यीशु को क्या किया, प्रणाम किया, मत्था टेका, अपना अपना थैला खोल के उसको बेटे चढ़ाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो तारे की डायरेक्शन पर गए, उनको भी नहीं पता चला। हालेलुया। जब अपना परमेश्वर काम करता है वो किसी को भी पता नहीं लगने देता। जब उसका काम हो जाता है तो फिर सारी दुनिया को पता चलता है। हालेलुया। जैसे आप लोग भी गवाही देते हैं ना, जब पहले आपकी प्रॉब्लम रुकी होती है तो किसी को नहीं पता होता, जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है हम सबके सामने क्या देते हैं, गवाही देते हैं। तो जब दाऊद के नगर में उन्होंने बोला एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है, उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, वो जन्मा है, तो वो ही क्या है, प्रभु मसीह है। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो स्वर्ग से आपके लिए मेरे लिए वो जन्म लेकर आया है ताकि आप लोगों को गुलामी से आजाद कर सके, बीमारियों से आजाद कर सके, पापों से आजाद कर सके, श्रापों से आजाद कर सके, आपका छुटकारा कर सके, आपको आनंद दे सके, आपको शांति दे सके। और हमारे आनंद के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारी खुशी के लिए वो जन्म लेकर आया है। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों को दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसमें वो प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। तो उन्होंने क्या बोला, आकाश के ऊपर परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। वो धरती को शांति के लिए देने के लिए आया। जब वो धरती को शांति देने के लिए आया तो आकाश में उसकी क्या होती है, महिमा होती है। हालेलुया। आज के समय में आप लोगों को शांति देने के लिए आता है, दिया कभी आप लोग किसी ने शांति है? शांति छीनने के लिए आते हैं, देने के लिए कोई नहीं आता। आप लोगों को खुश करने के लिए आता है, आनंद करने के लिए आता है, लूटने के लिए आते हैं, आनंद चोरी करने के लिए आता है, चुगलियां करने के लिए आते हैं।
गलत सलाहें देने के लिए आते हैं। लेकिन आज तक आपने, चाहे आपका कोई पति है, चाहे पत्नी है, चाहे माँ बाप है, चाहे बच्चे हैं, अब कभी आप लोगों ने उनकी जुबान से सुना कि तेरे को शांति मिले? बच्चों ने बोला कभी, मम्मी पापा तेरे को शांति मिले? बोलते बच्चे? माता पिता बोलते हैं? तो माता पिता की शांति लगे होती है फटका, क्योंकि वो हमें खुद शांत नहीं रहने देते, तो हम उसको कैसे शांति कर देंगे? तो हमारी शांति खराब कर रहे हैं ना बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटे से बालक के द्वारा क्या आ गया? उद्धार आ गया। एक छोटे से बालक के द्वारा क्या आ गया? मुक्ति आ गई। एक छोटे बालक के द्वारा क्या आ गया? आनंद आ गया, खुशी आ गया, शांति आ गई। जब वो छोटा ही था, उसी समय ही आजू बाजू के लोगों को क्या हो गया? खुशी हो गया, आनंद हो गया। हालेलुया। इसलिए उसका कोई भी घर नहीं था, इसलिए वो जन्म से लेकर जब तक वो धरती पर रहा, 33.5 साल की उम्र तक कर वो प्रभु का सेवा करता रहा। एक बार हैकल में प्रचार कर रहा था, तो उनके घर वाले आए। घर वाले आके उसको बोलने लगे, प्रभु यीशु तेरे बाहर भाई बहन आए हैं, तेरे मम्मी पापा आए हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं, मिलना चाहते हैं। तो यीशु ने उनको क्या बोला? मेरे माता पिता वही है, मेरे भाई बहन वही है जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जो प्रभु के वचनों के ऊपर चलते हैं। आज उसका वही है जो उसकी बात को मानता है, उसकी आज्ञा को मानता है, उसको ही वो मुक्त करेगा, उसको ही वो उद्धार देगा, उसको ही वो शांति देगा, उसको ही वो आनंद देगा। हालेलुया। अगर आप लोग मैं उसके वचन को मानेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन के ऊपर चलेंगे, तो हमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। अगर हम भी वचन को नहीं सुनते, वचन को नहीं मानते, तो फिर हम भी संसार के जैसे हैं। हालेलुया। इसलिए उसने क्या बोला? आकाश के जो पंछी है उनके भी बसेरे हैं, लूमड़ियों के भी घर है, मनुष्य के पुत्र के लिए सिर ढकने के लिए जगह नहीं है। तो जब वो पैदा हुआ, उसको कपड़े में लपेटकर एक गौशाला में रखा गया, चारनी में रखा गया, क्योंकि उसका कोई भी घर नहीं था। हालेलुया। वो अपने घर में पैदा नहीं हुआ, अपने गांव में पैदा नहीं हुआ। वो गौशाला कहाँ था? वो गांव के बाहर था। हालेलुया, हालेलुया। वो गौशाला की भी एक बहुत बड़ा भेद है। वो गांव, जो गौशाला था, वो पता क्या था? उसमें कैसी कैसी गायें बांधी जाती थी, कैसी कैसी जो भैंस है, भेड़ बकरियां बांधी जाती थी। पता आप लोगों को? नहीं पता आप लोगों को? वो गौशाले में ऐसी ऐसी भेड़ बकरियां बांधी जाती थी। उस समय में उन गांव और भेड़ बकरियों की वो बलि नहीं जाती थी, बलिदान दिया जाता था, उनका चढ़ावा चढ़ाया जाता था। उस गौशाला में यीशु को रखा गया ताकि ये इनका जो बलि चढ़ाया जाता है वो भी मुक्त हो जाए। उसने आपको भी मुक्त किया। उसने उस गौशाला में जितने भी गांव भैंस सब बांधे हुए थे, उसको भी मुक्त किया, उसका भी छुटकारा किया। हालेलुया। तो यीशु छुटकारा करने के लिए आया है, वो आजाद करने के लिए आया है। उसके बाद जब वहां यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद उस गौशाला में जितनी भी गायें थी, किसी का भी बलि नहीं चढ़ाया गया, किसी की भी कुर्बानी नहीं दी गया। जो भी भेड़ बकरियां थी, जो गौशाला था, वो क्या हो गया? उजाला हो गया। उस गौशाले का भी क्या हो गया? उद्धार हो गया। हालेलुया। जहां जहां पर यीशु का जन्म होता है, वहां वहां पर उद्धार होता है। आज हमारे दिल में, हमारी सोचों में, हमारे जीवन में, हमारे फ्यूचर में, हमारे घर में, हमारे बिजनेस में यीशु का जन्म होना जरूरी है। अगर आज हमारे जीवन में, हमारे फ्यूचर में, लाइफ में यीशु का जन्म नहीं हुआ, तो हम भटकते रहेंगे, हमें आनंद नहीं मिलेगा, हमें शांति नहीं मिलेगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। आज लोग आनंद ढूंढने के लिए, शांति ढूंढने के लिए लाखों ही करोड़ों रुपया दान पुण्य करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, लेकिन खुशी नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, फिर भी भूखे के भूखे हैं। आज हम यीशु के पास आए हैं, यीशु ने मुफ्त में ही हमारा क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। इसलिए उसने बोला, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा, उसका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा, उसका छुटकारा हो जाएगा। आप लोगों ने, मैंने यीशु को देखा,
देखा, यीशु के घर को देखा, यीशु के गांव को देखा, लेकिन बिना देखे से आप लोगों का बिना क्या हो गया, छुटकारा हो गया। हालेलुया। आज जिसके ऊपर जिसका कोई घर नहीं है, कोई अता पता नहीं है, हम उसके लिए कई बार कहते तू कहां से आया है, कौन है, हम उसकी कोई हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते। यीशु मसीह ने हमारी हेल्प किया, मदद किया। उसने हमारे से पूछा नहीं है कि तेरा कौन सा गांव है, तू किस गांव का है, किस देश का है, किस शहर का है। हमने खाली क्या किया, विश्वास किया, तो उसने हमारा क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। हालेलुया। आज आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता भी है, आप उसकी हेल्प नहीं भी कर सकते, लेकिन उसको उद्धार के वचन तो सुना सकते हैं, उसको शांति के वचन तो सुना सकते हैं। हालेलुया। परदेशियों के बारे अगर बाइबल में पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी स्टोरी है। हालेलुया। परदेशियों की रिस्पेक्ट करना है, परदेशियों की इज्जत करना है। हम भी यहाँ पर क्या है, परदेशी है। हालेलुया। इस देश के लोग आज हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी इज्जत नहीं करते, तो कल को इनकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इनकी की भी कोई इज्जत नहीं करेगा। हालेलुया। आपके पास कोई परदेशी आता है, उसको ये मत सोचो ये कहाँ का है, इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो तो दे सकते हैं उसको, पानी का गिलास तो दे सकते हैं उसको, शांति तो दे सकते हैं उसको, प्रभु के वचन तो दे सकते हैं उसको। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उसके पास आपका कोई अता पता नहीं था, आपका उद्धार कर दिया, तो आज हमें भी ऐसा ही चाहिए। अगर हमारे पास कोई आता है, उसका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ का है कहाँ का नहीं है, लेकिन हम उसका उद्धार तो कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज नहीं तो कहीं पर लोग जाते हैं, लोग पूछते हैं तेरा नाम क्या है, तेरा गांव क्या है, तेरा सेक्टर कौन सा है, तू कहाँ का है, सब कुछ पूछने दसने के बाद फिर उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, उसके लिए हेल्प करते हैं, उसको सलाह देते हैं। आज यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए हैं, यीशु ना तो आपका नाम पूछता है, ना आपका गांव पूछता है, ना आपका धर्म पूछता है, ना आपका जात पूछता है, ना आपकी एज पूछता है, ना आपकी स्टडी पूछता है। यीशु आपका छुटकारा करता है। जो यीशु के पास आता है वो कभी भी निराश नहीं होता, उसके लिए प्रभु ने रास्ते खोले हुए हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आया था। हालेलुया। जो चीज स्वर्ग से आती है वो आशीष देकर जाती है। बारिश कहाँ से आती है? ऊपर से आती है ना, वो धरती को प्रसिद्ध कर जाती है, धरती को फल देकर जाती है, वो अनाज उगाती है, सब्जियों का हरी भरी करती है। वो ऐसे खाली वापस जाती है? बारिश जब आती है वो वापस नहीं जाती, वो कुछ ना कुछ करके जाती है। सूरज की किरणें कहाँ से आती है? आकाश से आती है ना। वो सूरज दिन में रोशनी देता है सबको, उसकी किरणें भी जरूरी है। हालेलुया। वो कहाँ से आती है? ऊपर से आती है। हवा ऊपर से आती है, उजाला ऊपर से आता है। यीशु मसीह भी ऊपर से आया है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरे दिल में उसका जन्म हो जाए, मेरे बिजनेस में यीशु का जन्म हो जाए, मेरी फैमिली में यीशु का जन्म हो जाए, मेरे घर में यीशु का जन्म हो जाए, मेरे बच्चों में यीशु का जन्म हो जाए, मेरे घराने में यीशु का जन्म हो जाए, मेरे देश में यीशु का जन्म हो जाए, आपकी बीमारियों में यीशु का जन्म हो जाए, आपके कर्जे में यीशु का जन्म हो जाए, आपकी प्रॉब्लम में यीशु का जन्म हो जाए, तो हम अपनी जगह पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं कि यीशु आज मेरे अंदर आके